को सबको नजरे बद से महफूज व मामून फरमाए। जश्न दस्तार बंदी में आने वालों, देख रहे हैं आप यही हाल होता है इस वक्त। क्या किया जाए अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के दूसरे पारे में फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ए ईमान वालो जरा गौर करिएगा अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, ए ईमान वालो तुम इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। क्या मतलब, क्या कुछ लोग इस्लाम में अधूरे भी दाखिल हैं, इसलिए कि हमारा अक़ीदा है कि जमीन अपनी जगह से हट सकती है, आसमान अगरचे अपनी जगह से हट सकता है, मगर जो कुरान पाक ने फरमा दिया वो अपनी जगह पर हक है। अरे है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। अरे बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, आप अपने माथे की आंखों से ये देख रहे हैं इस वक्त हमारे मदरसा तहसीनिया से ये 4 हुफ़ाज़ किराम फारिग हुए हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इनके सीने में अल्लाह तबारक व तआला की वो मुक़द्दस किताब, वो मुक़द्दस कलाम इस वक्त महफूज हो चुका है अज़ीज़ाने गिरामी, कि जिसके अंदर हर एक मुश्किल का हल मौजूद है। अज़ीज़ाने गिरामी, हकीकत तो ये है जिन मरीजों को सारी दुनिया के डॉक्टर हकीमों ने लाइलाज कर दिया हो, उन मरीजों के लिए शिफा इसी कुरान पाक के अंदर मौजूद है। इस वक्त यहाँ पर इन बच्चों के क्या माँ बाप बैठे हुए हैं? औरतें तो हाथ ना उठाएं, बाप बैठे हुए हैं। इस वक्त इन बच्चों के जो हाफिज कुरान है माशाअल्लाह, 2-4 बच्चे हैं, 2 के बाप कहाँ हैं? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मेरा बताने का मतलब ये है अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हर एक बाप की एक आरज़ू होती है, हर एक माँ की एक तमन्ना होती है। अल्लाह तबारक व तआला जब बेटा पैदा होता है, एक आरज़ू होती है कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं अपने बेटे को मास्टर बनाऊंगा। अज़ीज़ाने गिरामी, इस उम्मीद के साथ पढ़ने के लिए भेजा हिंदी स्कूल में, इस उम्मीद के साथ पढ़ने के लिए भेजा हिंदी कॉलेज में। अज़ीज़ाने गिरामी, कि मेरा बेटा मास्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन सुए इत्तेफाक कि 8वीं क्लास पढ़ने पाया था कि बच्चे का इंतकाल हो गया। अब कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो उस बच्चे की कब्र में जाने के बाद आपके बच्चे को इंटर पास करा दे या बीए पास करा दे। अज़ीज़ाने गिरामी, लेकिन एक तमन्ना ये होती है, एक बाप की आरज़ू ये होती है, अल्लाह तबारक व तआला ने जब उसको बेटा अता फरमाया था, उसकी एक आरज़ू थी कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा मैं अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को कारी कुरान बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को आलिम दीन बनाऊंगा। लेकिन सुए इत्तेफाक कि वो 10 पारा हाफ़ज़ा करने पाया था कि बच्चे का इंतकाल हो गया। अज़ीज़ाने गिरामी, अब उलमाए किराम से पूछिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर आपकी तमन्ना अपने बच्चे को आरिये कुरान बनाने की थी और बच्चा इंतकाल कर गया, 8 या 10 पारे हाफ़ज़ा करने पाया था, तो अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ते को उसकी कब्र
समय इसलिए मुसल्लत फरमाएगा ताकि आपके बच्चे को 300 पारों का हाफिज कुरान बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कौम मुस्लिम का जब हम हाल देखते हैं कलेजा मुंह को आता है। एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, हजार बातों का रह रह के ख्याल आता है। हर एक शख्स की एक आरज़ू, एक तमन्ना होती है, मेरा बेटा कारी कुरान बने, हाफिज कुरान बने। अजीज़ान गिरामी, लेकिन वक्त से पहले इंतकाल कर गया। अब आपने इसकी फजीलत सुन ली। जश्न दस्तार बंदी में आने वालों, यहीं तक महदूद नहीं। थोड़ी देर बैठ जाओ मेरे लाल, बहुत अच्छे आप, थोड़ी देर बैठ। मैं ये सोचकर तकरीर नहीं कर रहा हूँ कि मजमा कम है, इसलिए कि मैं 200 किलोमीटर का सफर तय करके आया। मैं कोशिश करूंगा कि कम वक्त में अपने गले की आवाज के साथ साथ अपने दिल की आवाज आपके दिल पर उतारूं, फिर तकरीर खत्म। तो बेटा आप भी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बहुत अच्छे हैं आप, आ जाइए, आ जाइए, माशाल्लाह, बहुत अच्छे बेटा। भाईजान आप भी आ जाओ, यहाँ आकर के बिल्कुल मेरे सामने। आपने हक अदा कर दिया, बहुत अच्छा सुन रहे आप, हक अदा कर दिया और ये बता दिया कि कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं। किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। और यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको मदीना। जरा जोर से आमीन कह दीजिए। आमीन, आमीन। यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको मदीना। और मदीने में मेरी पहुंच हो गई तो मैं हर गम की उनसे दवा पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं,
किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जब तक ये बच्चे जितने हाफिज कुरान बने हैं, अज़ीज़ान गिरामी मदरसा तहसीनिया में मौलाना गाजी अकरम साहब के पास पढ़ने के लिए नहीं आए थे, उस वक्त जिनके वालिद साहब कहते थे कि मेरा बेटा आ रहा है, दादा कहते थे मेरा पोता आ रहा है, चाचा कहते थे भतीजा आ रहा है, मामू कहते थे भांजा आ रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन जब ये बच्चे मदरसा दारुल उलूम तहसीनिया में आ गए, अब हाफिज कुरान बन गए, अब ये मुसल्ला इमामत पर पहुंचेंगे तो खुद मौलाना गाजी अकरम आएंगे, नियत करेंगे पीछे इस इमाम के, कारी अब्दुल बासित आएंगे, नियत होगी पीछे इस इमाम के, इनके वालिद साहब आएंगे, नियत होगी पीछे इस इमाम के, दादा आएंगे, नियत होगी पीछे इस इमाम के, या ये कहेंगे पीछे। और अगर कह दिया तो नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। पहले स्टेज ना बोले, आप भी बताइए कुछ ना कुछ। जलसा हर साल होता है कि कभी कभी होता है? पहला जलसा है, माशाल्लाह भाई, तभी तो कामयाब चल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि इतनी रात जाने के बाद भी सबके चेहरे गुलाब की तरह खिले। दारुल उलूम तहसीनिया में बच्चा पढ़ने आया, हाफिज कुरान बन गया, मुसल्ला इमामत पर पहुंचा, नियत है पीछे इस इमाम के। गाजी अकरम साहब आए, नियत पीछे इस इमाम के। मौलाना मसूद आए, पीछे इस इमाम के। हमने आलम तसव्वुर में सवाल किया है, कुरान पाक मामला क्या है? जब तक ये बच्चे दारुल उलूम तहसीनिया में पढ़ने नहीं आए थे, सारे रिश्ते अलग थे। अब एक ही रिश्ता है कि पीछे इस इमाम के। जवाब मिला ये मेरा फैजान है, इसलिए कि ये मेरा हाफिज है और मैं इसका मुहाफिज हूं। वाह 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 वाह। मदरसे को हल्के में मत लेना, कुरान पाक की तालीम को हल्के में मत लेना भैया। इंशाअल्लाह अभी ऐसे बैठ गए जैसे ख्वाजा गरीब नवाज ने ऊँटों को बिठा दिया था। अभी उठ करके नहीं जाएंगे मौलाना गाजी अकरम साहब, बिल्कुल सच्ची बात। अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। नहीं कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अभी भी जितने जो चले गए जाने दीजिए। ये अपनी अपनी तकदीर है, किसी को माल पसंद है, किसी को इश्क बिलाल पसंद है। जो लोग गए जाने दीजिए। आप बैठे हैं मतलब आपसे है, काम आपसे है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरी माए बहनें बेटियां बैठी हैं, ये तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन अगर घर में हाफिज कुरान होगा तो एक फ़ायदा और होगा। और वो फ़ायदा क्या है वो अभी आपके किसी की नज़र में नहीं। वो फ़ायदा कौन सा है जानते हो? जहन हाजिर करें, जब आप अपने बच्चों की शादी करोगे तो हर एक शख्स की एक आरज़ू होती है, एक तमन्ना होती है कि अगर मेरा बेटा काला भी हो तो दुल्हन उसकी गोरी होना चाहिए, दुल्हन उसकी खूबसूरत होना चाहिए। हर शख्स की एक आरज़ू होती है अगर मेरा बेटा पतला भी हो उसकी शरीक हयात थोड़ी मोटी होना चाहिए। बोलो ये होती है कि नहीं होती है? हर एक शख्स की एक आरज़ू होती है। मैं गरीब हूँ कोई बात नहीं, लेकिन जब मेरे बेटे की शादी हो मुझे जहेज में स्प्लेंडर मिलना चाहिए, मुझे जहेज में बुलेट मिलना चाहिए। अगर आपके घर में कोई बच्चा हाफिज कुरान होगा, अगर आपका बेटा काला होगा, आप खूबसूरत दुल्हन तलाश करोगे तो यही हाफिज कुरान कहेंगे अब्बा जान शरीयत का हुक्म ये है हर एक एतबार से बैलेंस देखना चाहिए। समधी से समधी का बैलेंस देखो, अपनी होने वाली बेटी से होने वाले दामाद का बैलेंस देखो, अपने होने वाले बेटे से होने वाली दुल्हन का बैलेंस देखो। क्या
मतलब आप समझे नहीं, मैं समझाए देता हूँ। अगर आपका बेटा पढ़ा लिखा है उसके लिए जाहिल दुल्हन तलाश न करो, और अगर आपकी बेटी पढ़ी लिखी है उसके लिए जाहिल शौहर तलाश न करो। इसलिए कि अगर ऐसा आपने किया, मैं दावे से कहता हूँ प्यारे, एक दूसरे की जिंदगी कयामत बन जाएगी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर आपकी बेटी खूबसूरत है उसके लिए काला शौहर तलाश कर लिया, जिंदगी कयामत बन जाएगी। और अगर आपका बेटा खूबसूरत है उसके लिए काली दुल्हन तलाश कर ली तो जिंदगी कयामत बन जाएगी। शरीयत ने इसीलिए हुक्म फरमाया हर एक एतबार से बैलेंस देखा करो अजीज़ाने गिरामी। लेकिन ये पता कब चलेगा, ये आपको नहीं, ये आपके बच्चे हाफिज कुरान ही बताएं। बेशक बेशक जाओ मत देखो, अगर कोई जाने लगता है तो ना मुझे रिएक्शन होने लगता है, पता नहीं क्या कुदरत की बात है। बिल्कुल सही बात। जब हम बिहार बंगाल में जाते हैं हमारा ऐलान रात के 2:30-3 बजे ही आता है। हाँ, मगर होता यह है कि उसमें माइक अच्छा होता है। आज आपका थोड़ा सा माइक कमजोर है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आगे को बुलाओगे तो थोड़ा अच्छा माइक लगाइए, है। अब पढ़ने वालों से ये दोनों बच्चे बेचारे परेशान है, इतने पढ़ने वाले परेशान नहीं है जितने ये माइक वाले खुद परेशान है। मेरे कान में कह रहे थे साहब चला तो अच्छा रहे, मगर अब क्या करें, बात ही समझ कोई बात नहीं, मशीनरी है। अगर आपने इसके बरअक्स किया तो हाल वही होगा कि अपना ही हिंदुस्तान है। इसी हिंदुस्तान में एक सूबा है जिसका नाम है गुजरात। गुजरात में एक शहर है जिसका नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद में एक शख्स के कोई औलाद ना हुई काफी दिनों तक। जब कोई औलाद ना हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मुरझाई हुई कलियों में बहार पैदा फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको एक बेटी अता फरमाई। जरा तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। एक बेटी अता फरमाई। जब बेटी पैदा हुई उसकी एक तमन्ना थी, मैं अपनी बेटी को आलिमा बनाऊंगा, अपनी बेटी को कारिया बनाऊंगा, अपनी बेटी को आलिमा बनाऊंगा। बेटी होशियार हुई, मदरसे में दाखिला कराया, बेटी हाफिज कुरान बनी, कारी कुरान बनी, आलिमा बनी। लेकिन जब जवान हुई अजीज़ाने गिरामी, जहन में एक सवाल खड़ा हो गया, अगर किसी आलिम के साथ शादी करूंगा तो 8-10 हजार की तनख्वाह होगी, खर्चा पूरा कहां से होगा। लिहाजा एक ही बेटी है, इसको ऐसी जगह दिया जाए मेरा होने वाला दामाद 50 एकड़ जमीन का मालिक हो। अजीज़ाने गिरामी, क्योंकि आजकल ये बड़ी बीमारी है, अगर हमारे उलमाए किराम अगर आप लोगों को कोई रिश्ता बताएं कि भाईजान आपकी बेटी जवान हो गई है, ऐसे ऐसे मौलाना हैं, इमामत करते हैं, 10 हजार की तनख्वाह है, मदरसे में पढ़ाते हैं, तो आप कहोगे खर्चा कहां से पूरा होगा। अजीज़ाने गिरामी, वही अहमदाबाद का शख्स है, 50 एकड़ जमीन का मालिक देख रहा है, होने वाला दामाद, रिश्ता मिल गया, 50 एकड़ जमीन नाम में आ रही है। मुख्तसर ये कि शादी हुई, शादी होने के बाद दुल्हन बन गई बेटी, दुल्हन बनकर ससुराल पहुंची। जैसे ही उसका शौहर शाम को कमरे में पहुंचा, बीवी आलिमा है, आरिया है, खड़े होकर के अपने शौहर को सलाम किया, 2 कदम बढ़ करके इस्तकबाल किया, इसलिए कि जानती थी कि जिसका शौहर अगर घर में दाखिल हो उसकी शरीक हयात अगर 2 कदम बढ़ करके इस्तकबाल कर ले, खड़े होकर के सलाम कर ले, आका फरमाते हैं ऐसी औरत के नाम अमाल में 70 शहीदों का सवाब लिखा जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इसकी बीवी ने खड़े होकर के इस्तकबाल किया, खड़े होकर के सलाम किया, लेकिन जैसे ही शौहर ने सलाम का जवाब दिया, बीवी समझ गई मेरा शौहर जाहिल है। पढ़ा लिखा तो पढ़ा लिखा होता है, मर्द हो या औरत हो, लड़की हो या लड़का हो, उसकी जबान बता देती है ये जाहिल है या आलिम है।
शौहर ने सलाम का जवाब दिया। शौहर बैठा, सिलसिला गुफ्तगू शुरू हुआ। तारीख का तेवर बोलता है, लड़की ने एक सवाल किया था, मेरे सर के ताज आप पढ़े लिखे कितने हैं? शौहर खामोश है। बीवी ने फिर कहा, बोलते क्यों नहीं, पढ़े लिखे कितने हैं? शौहर खामोश है। बीवी ने फिर कहा, बोलते क्यों नहीं, पढ़े लिखे कितने हैं? शौहर बोला, बेगम मेरी खामोशी को देखकर समझ जाना चाहिए था, तुम्हारा शौहर जाहिल है, अंगूठा छाप है, अलिफ से बेयाद नहीं, छोटा बड़ा जानता नहीं, ABCD की पहचान नहीं। बीवी ने पेशानी पर हाथ मारा और कहा था, मेरे सर के ताज, कुछ तो फैसला किया होता। तुम्हारी बीवी आलिमा है, कारिया है, हाफिजा है, तुम जाहिल हो, कुछ तो फैसला किया होता। इसके शौहर ने कहा, बेगम कसूर मेरा नहीं, ये तुम्हारे माँ बाप का कसूर है। अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें आलिमा बनाया था तो क्या जरूरत थी जाहिल शौहर तलाश करने की? ज़हन हाजिर करें, तकरीर सर से ना उतरे, दिल पर उतरती चली जाए। ये मेरे दिल का दर्द है। मदरसे में बैठने के बाद मदरसे की और कुरान की ही बात करूंगा इंशाअल्लाह। अगर जाहिल औरत होती तलाक का सवाल कर देती उसी वक्त, लेकिन नेक है, आलिमा है, फाजिला है। आंखों से आंसू तो आए थे थोड़ी देर के लिए। शौहर ने जैसे ही आंखों में आंसू देखे बीवी की, कहने लगा, बेगम फिक्र न करो। चारों तरफ को कमरे में निगाह दौड़ाई, देखा एक तरफ एक कुरान पाक रखा है ताक में, वही कुरान पाक उठाया, अपने सीने से लगाया और कसम खाई। कहा था, बेगम कसम खाकर जा रहा हूं घर से, उस वक्त घर में दाखिल होऊंगा जबकि इंशाअल्लाह पूरा 300 पारों का हाफिज कुरान बन जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवी ने अपना आंचल फैलाकर दुआएं दी, जाओ मेरे साथ शर्त के ताज, अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। चला गया मदरसे में। मैं पूछना चाहता हूं मौलाना गाजी मोहम्मद अकरम साहब क़िबला से, पूछो, ये कहेंगे बच्चा 3 साल में हाफजा करता है। कारी अब्दुल बासित कहेंगे जहन अच्छा हो तो 2.5 साल में कर ले। मौलाना मकसूद आलम कहेंगे जहन और अच्छा हो तो 2 साल में हो जाता है, लेकिन कम से कम 2 साल तो लगे। अजीज़ान गिरामी, मदरसे में गया पढ़ने के लिए, उस्ताद से मुलाकात हुई। बोला, हुजूर ऐसे बात है, शादी की पहली रात है, बीवी से पहली मुलाकात है। बीवी का ये सवाल है, कसम खा करके आ गया हूँ, हुजूर कितने दिनों में हाफिज कुरान बनाओगे? आपने फरमाया, बेटा मेहनत करो, इंशाअल्लाह हम तुमको 3 साल में हाफिज कुरान बना देंगे। खुशी में फूले न समाया। दूसरा दिन निकला, दूसरे उस्ताद बोले, बेटा मेहनत से पढ़ो, इंशाअल्लाह हम तुमको 2.5 साल में बना देंगे। तीसरा दिन निकला, बोले बेटा फिक्र न करो, हम इंशाअल्लाह तुम्हें 2 साल में हाफिज कुरान बना देंगे। अब तीसरा दिन निकल आया है, मदरसे में चंद लड़कों से दोस्ती हो गई। एक साथी बोला, भाईजान मदरसे में 2.5 साल लगेंगे या 3 लगेंगे। अपनी बस्ती में एक अल्लाह के वली रहते हैं जिनका नाम है हजरत कुतुब आलम शाह, उनकी बारगाह में चले जाओ। अगर निगाह करम हो गई तो एक निगाह करम में इंशाअल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दौड़ा दौड़ा गया हजरत की बारगाह में, हजरत कुतुब आलम शाह की बारगाह में पहुंचा, सलाम किया।
आपने पूछा बेटा कैसे आए हो? कहने लगा हुजूर ऐसे ऐसे बात है, शादी की पहली रात है, बीवी से पहली मुलाकात है, बीवी का ये सवाल है, हुजूर कसम खा कर के आ गया हूँ, अब कितने दिनों में हाफजा कर लूंगा। आपने फरमाया जाओ बेटा मदरसे में मेहनत से पढ़ो, इंशाअल्लाह हम तुमको 6 महीने में हाफिज कुरान बना देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक बात बताइए, ये पढ़ कहाँ रहा था? कहाँ पढ़ रहा था? मदरसे में। अल्लाह आपको अच्छा रखे। टाइम कम कहाँ हुआ? अल्लाह के मुकद्दस वली की बारगाह में कुतुबे आलम शाह फरमाते हैं जाओ हम इंशाअल्लाह तुमको 6 महीने में हाफिज कुरान बना दें। सुभान अल्लाह। अभी ये मदरसे आया साथी, बोले कहिए हुआ क्या? कहने लगा बन गया काम, हजरत ने 6 महीने का वादा किया है। साथी बोले अब भी नहीं बना, फिर टिराई मारो, यानी दोबारा से जाओ। ये दौड़ा दौड़ा फिर आया, बोले हुजूर टाइम कम कर लीजिए। आपने फरमाया जाओ बेटा इंशाअल्लाह 4 महीने में हाफिज कुरान बना देंगे। 2 महीने कम हो गए, अब ये फिर मदरसे आया। साथी बोले कहिए हुआ क्या? कहने लगा बन गया काम, अब तो 2 महीने और कम हो गए। हजरत ने 6 महीने का वादा किया था, मगर अब और 2 महीने कम कर दिए, अब तो 4 महीने का वादा कर लिया है। साथी बोले अब भी नहीं बना, फिर टिराई मारो। अब ये दौड़ा दौड़ा फिर पहुंचा, हुजूर टाइम कम कर लीजिए। आपने फरमाया जाओ बेटा अब 2 महीने और कम कर दिए, इंशाअल्लाह हम तुमको 2 महीने में हाफिज कुरान बना देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जो लोग हमसे कहते हैं तुम लोग ख्वाजा गरीब नवाज को हजरत कहते हो, साबिर कलियरी को हजरत कहते हो, गौसे आजम को हजरत कहते हो, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को हजरत कहते हो, साबिर कलियरी को हजरत कहते हो, हाफिज शाह जमालुल्लाह को हजरत कहते हो, इमाम अहमद रजा खान को आला हजरत कहते हो। हमने कहा था एक से सुन, जो 3 साल में हाफजा कर ले उसी को हजरत कहते हैं, जो 2.5 साल में हाफजा कर ले उसी को हजरत कहते हैं, और जो 30 दिन में हाफजा कर ले उसी को आला हजरत कहते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और यूं भी कह सकते हैं कि जो 30 घंटे में हाफजा कर ले। बेशक बेशक, 3 घंटे में। जी जी जी। अब ये थोड़ी सी बात आपके ध्यान से नहीं उतर रही होगी कि 30 घंटे में कैसे कर लिया। बताओ, अहले स्टेज ना बोले, हिम्मत है? 30 घंटे में कैसे किया? आला हजरत हाफिज कुरान नहीं थे, सब कुछ थे मगर हाफिज कुरान नहीं थे। अचानक एक शख्स को पता नहीं था, उसने एक दिन आपको हाफिज कुरान कह दिया, लेकिन जब कह दिया तो कह दिया। आपने फरमाया इंशाअल्लाह आने वाले रमजान में मस्जिद रजा में अहमद रजा ही कुरान पाक से तरावी पढ़ाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है आला हजरत। 4 दिन के बाद रमजान शरीफ का चांद नजर आया। तारीख का तेवर बोलता है, एक पारा रोजाना मगरिब से इशा तक याद किया करते थे, और उस पारे को उस दिन की तरावी में सुनाया करते थे आला हजरत। उस साल 30 तरावी हुई। कुरान पाक में 30 पारे होते हैं, 30 तरावी हुई, 30 पारे हुजूर आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने रजा मस्जिद में सुनाए। अजीजान गिरामी, अब हुजूर कुतुब आलम शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, बेटा
हम तुमको इंशाअल्लाह 2 महीने में हाफिज कुरान बना देंगे। अब ये खुशी खुशी मदरसे पहुंचा। साथी बोले कहिए हुआ क्या? कहने लगा बन गया काम। कहा हुआ क्या? बोले ऐसे ऐसे बात है। साथी बोले अब भी नहीं बना, फिर टराई मारो। अब ये खुशी में फूले न समाया। आ गया हजरत की बारगाह में, आकर के बोला हुजूर टाइम कम कर लीजिए। आपने हल्का सा तेवर बदला और बोले अब टाइम कम नहीं होगा। वहीं पर खड़ा हो गया और बोला हुजूर हमको तो हर हिजाब में आते हो तुम नजर, हमको तो हर हिजाब में आते हो तुम नजर। अरे धोखा वो खाए जो तुम्हें पहचानता न हो। अजीजान गिरामी, इसने क्या कहा था आप समझे कि नहीं समझे? इसने कहा था हुजूर मदरसे में 3 साल लग रहे थे या 2.5 लग रहे थे या 2 लग रहे थे। अब आपकी बारगाह में आया तो 6 महीने लग रहे थे। हुजूर अब आपने 4 महीने कम कर दिए, 2 महीने का वादा कर लिया है। हुजूर अब मैं समझ गया, अगर आप चाहो तो अभी और इसी वक्त मुझे हाफिज कुरान बना सकते हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया बैठ जा, आंखों को बंद कर। इसने आंखों को बंद किया। फरमाया आंखें खोल। आंखें खोली। आपने अपनी ज़बान मुबारक बाहर को की। इससे फरमाते मेरी ज़बान अपने मुंह में ले, चूसना शुरू कर दे। इसने ज़बान आपकी मुंह में ली, चूसना शुरू कर दिया। चूसते चूसते जब मुंह हटाया, हजरत ने पूछा बोल कितना याद हो गया? कहने लगा हुजूर कसम रब की 15 पारों का हाफिज कुरान हो गया। बेशक सुभान अल्लाह। फरमाया भी नहीं बना काम, फिर मुंह खोल। इसने फिर मुंह खोला। आपने अपनी ज़बान मुबारक बाहर को की। इससे फरमाया फिर मुंह में ले, चूसना शुरू कर दे। इसने फिर हजरत की ज़बान अपने मुंह में ली, चूसना शुरू की। चूसते चूसते जब मुंह हटाया, आपने पूछा बोल कहाँ तक पहुँच गया? कहने लगा हुजूर कसम रब की अब तो 300 पारों का हाफिज कुरान बन गया हो। जरा तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। अब आपने फरमाया जा अपने घर चला जा, बीवी से कलाम कर ले। अब ये जा रहा है रास्ते में तो पढ़ता चला जा रहा है। कभी अलहम्द शरीफ पढ़ता है, कभी सूरह यासीन शरीफ पढ़ता है, कभी सूरह रहमान पढ़ता है। गम यही था कि बना भी हूँ कि नहीं बना हूँ। अगर आपके बीवी ने सवाल कर लिया तो जवाब क्या दूंगा? अब जहां से पढ़ता है ये पढ़ता ही चला जाता है, बजाय घर जाने के वापस आ गया। बीवी बोली अजीजा ने गिरामी बड़ी जल्दी आ गए हो, अब अभी घर नहीं पहुंचा था, पहले हजरत की बारगाह में आया। आपने फरमाया अब क्यों आ गया? अब तो घर चला जा। खुशी में आंसू निकल आए और बोला हुजूर न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है। तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है। और यहाँ तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती है।
आपने फरमाया बेटा घर चला जा। अब ये घर आया, दरवाजे पर खांसा, बीवी समझ गई मेरा सरताज आ गया है, मेरा शौहर आ गया है। दरवाजा खोला, बराबर में साथ साथ चलने लगी। मज़ाहिया अंदाज में एक जुमला बोला था, मेरे सर के ताज क्या हुआ कसम का, कसम खा करके गए थे। कहने लगा बेगम फिक्र न करो, तुम्हारा शौहर इंशाअल्लाह 30 पारों का हाफिज कुरान बन करके आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवी बोली मैं नहीं मानती। कहने लगा नहीं मानती मत मानो, मैं बन करके आ गया। बोली वुजू बनाओ। इसने वुजू बनाया, बीवी ने वुजू बनाया, कुरान पाक खोल करके बैठी। कहती है आपका इंटरव्यू होगा, सोचो सही थोड़ी देर के लिए कैसा समा होगा, कैसा वो वक्त होगा, बीवी के आगे कुरान पाक होगा, शौहर का इम्तिहान हो रहा हो। कुछ लोग सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चियों को नहीं पढ़ाते। जितनी तालीम मर्दों के लिए जरूरी है, नबी ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इतना इल्म दीन सीखना मर्द और औरत पर फर्ज है जितने से कि हलाल और हराम की पहचान हो जाए। बेशक बेशक। जायज नाजायज का पता चल जाए। मैं ये नहीं कहता कि लड़कों को मुफ्ती ही बनाओ, मौलवी ही बनाओ, या लड़कियों को मुफ्ती ही बनाओ, मगर इतना तो पढ़ाओ जितने से कि जायज नाजायज का पता चल जाए। बेशक बेशक। इतना तो बनाओ ताकि दूसरे बच्चे पे ही हमल गिराने का मसला ना पूछे। कलेजा मुंह को आता है जब हम कौम मुस्लिम का हाल देखते हैं। एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, 1000 बातों का रह रह के ख्याल आता है। अजीज़ान गिरामी, अब मैं तकरीर समेटना शुरू कर रहा हूं, क्योंकि 3 बजने के करीब है, गालिबन 5 या 6 मिनट कम है। 2:05 पे तकरीर शुरू हुई। जी जी, इंशाल्लाह 1 घंटे के अंदर अंदर तकरीर, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। अभी अब और 1 घंटा नहीं, टोटल मिला। आप फिक्र ना कर, आप लोग फिक्र ना कर। कभी ये सोचा भी मौलाना 1 घंटा और बोलेंगे, नहीं नहीं, टोटल मिला 2:05 पे तकरीर शुरू। बात पूरी करूंगा बस, इसी में टाइम हो जाएगा। तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। आजकल हमारे घरों के अंदर मुआशरा बिगड़ता चला गया, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि तालीम ने। जी बेशक। हमने उन कामों को करना छोड़ दिया जिन कामों को करने के बाद में फलाह व बहबूदगी की मंजिल हमारे कदम चूमा करती। बेशक। आज क्या वजह? अभी चंद दिनों पहले हमारे मोबाइल पर एक फोन आया, मौलाना गाजी मोहम्मद अकरम साहिब क़िबला की तवज्जो, बड़े मुखलिस व मेहरबान हैं। हालांकि ये थोड़े से परेशान थे। हमने कहा फिक्र ना करो, फिक्र ना करो, मर्जी मौला हमा मर्जी बेहतर अस्त। अल्लाह ताला की मर्जी तमाम मर्जियों से बेहतर होती, वो जिससे जब चाहता है अपना जिक्र करा लेता है। बेशक बेशक। मैं इसलिए तो मुतमईन बैठा था स्टेज पर, मैं अपनी जगह परेशान नहीं था। परेशानी कभी कभी इसलिए होती है कि जब सही वक्त पे कौम को एक पैगाम नहीं पहुंच पाता, तब परेशानी होती है। हालांकि अच्छी अच्छी तकरीरें हुई माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छी नाते। चंद दिनों पहले एक मोबाइल पर फोन आया, मौलाना अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटा दिया, एक बेटी दी, 3री मर्तबा बीवी को हमल है, हमल साकित करने का कब तक हुक्म है, गिराने का कब तक हुक्म है? जहन हाजिर करें, ये जलसा ही नहीं, एक रात का मदरसा हुआ करता है। क्या? बेशक। एक रात का मदरसा। बेशक। एक मदरसा तो मदरसा तहसीनिया है जिसमें गाजी अकरम साहब पढ़ाते हैं। एक मदरसा ये है जो इस वक्त मुकर्रिर पढ़ा रहे हैं, शायर पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हो। बेशक। और ये वो मदरसा है मुदर्रिस कभी कभी जिस पैगाम को अपने शागिर्दों को 1 साल में देने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से मुकर्रिर उसी पैगाम को 1 घंटे में देने की कोशिश करता है। बेशक।
तो हमसे मसला पूछा मौलाना, तीसरी मर्तबा बीवी को हमल है, शरीयत ने हमल गिराने का कब तक हुक्म दिया? मैंने कहा तौबा करो, तौबा करो। मेरे नबी ने फरमाया जब तुम अपने बेटों की शादियां किया करो ऐसे घराने से किया करो जिन औरतों के बच्चे ज्यादा पैदा हुआ करे। नबी का ये फरमान है। तुम तीसरे हमल पर ही मसला पूछ रहे हो। जाकिर साहब ये बताओ शरीयत ने हमल गिराने का कब तक हुक्म दिया? अहले इल्म का मजमा है, जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर दूं, माए बहनें भी सुन रही है, प्यारे आप भी सुन रहे हो, जुमला दिल की डायरी पर नोट कीजिएगा। शरीयत ने बगैर उज़र शरई के कतल इसकी इजाजत नहीं दी। अजीज़ाने गिरामी, हाँ अगर बीवी की तबीयत अलील है, तबीयत नशाद है, अगर कोई ऐसी बीमारी लगी है, अगर तीसरा या चौथा या पांचवा हमल रहेगा तो बीवी के जान के जाने का अंदेशा है या मर्ज के बहुत ज्यादा बढ़ जाने का अंदेशा है। तो अब शरीयत हुक्म ये देती है कि जब तक हमल 4 महीने का हो जब तक आप उसको साकित करा सकते हैं। वो भी कब कराएंगे? किसी MBBS डॉक्टर से चेकअप कराइए, डॉक्टरनी को दिखाइए। MBBS डॉक्टर या डॉक्टरनी हो, जाहिल ना हो, अंगूठा छाप ना हो, झोला छाप ना हो, MBBS डॉक्टर या डॉक्टरनी हो, अगर वो ये लिख कर के दे अगर ये तीसरा या चौथा हमल रहेगा तो इसकी जान का खतरा है या मर्ज के बढ़ जाने का अंदेशा है, तो अब शरीयत हुक्म ये देती है कि सिर्फ 4 महीने तक हमल साकित करा सकते हो, उसके बाद में शरीयत ने इसकी भी इजाजत नहीं दी। बेशक बेशक 4 महीने के बाद इजाजत नहीं है, बिल्कुल नहीं। मगर आज हम कौम मुस्लिम का हाल देखते हैं, कलेजा मुंह को आता है। हम भी अपनी तकरीरों में बयान करते हैं, हमारे स्टाफ के उलमा और भी बयान करते हैं। नबी तशरीफ न लाए थे, बेटी पैदा होती उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। लेकिन बुरा मत मानिए, इस दौर में 50% लोगों का मिजाज ये है, अगर हमारा बच चले तो हम दुनिया में आने ही ना। ये क्या? ये सिर्फ और सिर्फ तालीम का मामला है। तालीम को पसे पुष्ट डाल दिया। अगर हमारी ये उलमाए किराम की जमात अगर ये कहे कि बेटे की शादी करो तो बैंड बाजा न बजाओ, डीजे न बजाओ, एक नहीं सुनी जाती। शादी करो, अकीका करो, खतना करो, नबी को दावत दो, गौसे आजम को दावत दो, ख्वाजा गरीब नवाज को दावत दो। दावत देने का तरीका क्या है? जिस दिन शादी की तारीख तय करो, जिस दिन शादी की तारीख मुकर्रर हो, उसी दिन अपने दिल में ये नियत कर लो, या रसूल अल्लाह मेरे गरीब खाने पर आपकी दावत है, आप तशरीफ लाइए। गौसे आजम मेरे गरीब खाने पर आपकी दावत है, आप तशरीफ लाइए। हुजूर आला हजरत फाजिले बरेलवी मेरे गरीब खाने पर मेरे बेटे की शादी है या बेटी की शादी है, आप तशरीफ लाइए। मैं जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर सकता हूँ 400 आदमियों का अगर खाना बना होगा और 600 आदमी भी आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह खाना कम नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। बेशक 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 कि उसमें औलिया किराम की शिरकत होगी। मगर आज हम नेताओं को दावत देते हैं, MP MLO को दावत देते हैं, प्रमुख प्रधानों को दावत देते हैं, उनको दावत देते हैं, उनको छोड़ देते हैं जिन्हें खिलाने का हक है। मैं ये नहीं कहता प्रमुखों को ना दो, MP MLO को ना दो, उन्हें भी दो, लेकिन प्यारे बस्ती में गरीबों को भी तो तलाश कर लिया करो। बेशक बेशक हमारी बस में तकरीर पूरी हुई। कोई हमारी बस्ती में कोई गरीब तो ऐसा नहीं जिसकी दावत हमसे छूट रही। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया तुम कोई भी जायज काम करो इस तरीके से करो ताकि तुम्हारी जरूरत भी पूरी हो, तुम्हारे प्यारे आका की प्यारी सुन्नत भी अदा हो। बेशक अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ। मैं अजीज़ाने गिरामी, थोड़ा सा मेरा एक दिल का दर्द है, वो ये है, तकरीर तो कभी फिर बुलाइए फिर करूंगा। मदरसा दारुल उलूम तहसीनिया
ये अकेले ना तो मौलाना गाजी अकरम साहब चला सकते हैं, इन्होंने मुझसे कहा नहीं है, मगर ये मेरा मिजाज है। मैं कहीं दस्तारबंदी के जलसे में जाता हूँ, मुझे बड़ी फिक्र रहती है। इस वक्त हमारे कुछ भाई ऐसे हैं, अब दस्तारबंदी का पुरकैफ मंजर आप अपनी आंखों से मुलाहिजा करेंगे।